अरे तुझे क्या पता, परम भागवत परम रसिक प्रहलाद भगवान का जो परम भक्त है वही इसके गर्भ में बैठा है। और ले गए नारद जी महाराज अपनी कुटिया में। कयाधु मैया को दुखी देख करके भागवत की कथा सुनानी शुरू कर दी। बोलिए भागवत महापुराण। जब जीवन में दुख आए तो उस दुख की घड़ी में भगवान का नाम ही सच्चा साथी है। बंधुओं, कयाधु हर समय दुखी रहते हैं। क्यों? 3 पुत्रों को मार दिया, पति देवता भजन करने के लिए गए हैं, तपस्या करने के लिए गए हैं, हर समय दुखी रहती है। नारद जी ने युक्ति निकाली, क्यों ना इसे कथा सुनाई जाए जिससे इसका मन भी भगवान से जुड़ जाए। इसलिए कथा सुनना ये परम योग है, परम योग है। ज्ञानिभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान यही कहते हैं, ज्ञानी से भी बढ़ करके योगी कहा गया। इसलिए जो आप कथा सुनते हैं 3 घंटे का पता नहीं चलता, ना हमें पता चलता है 3 बजने को आए। यह है कथा का प्रताप महाराज। ना वक्ता को पता, ना श्रोता को पता लगे। यह है कथा भगवान के नाम की। बाकी बोले भगवान की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती और इंसान की व्यथा भी कभी पूरी नहीं हो सकती। जीवन भर इंसान भी रोता ही रहता है। कथा ज्ञान करवाती है कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया महाराज हिरण्यकशिपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना 12 महीनों में किसी महीने से, ना ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि का कोई प्राणी मुझे मार पाए। और अपने को अजर अमर जान करके जैसे ही आया, देवराज इंद्र पर चढ़ाई की, स्वर्ग में अपना आधिपत्य स्थापित किया और कयाधु को नारद जी के पास से लेकर के आया। और कयाधु ने परम भागवत उस प्रहलाद को आज अपने महल में जाकर के, महाराज घर में जाकर के जन्म दिया। क्यों? क्योंकि नारद जी ने वरदान दिया था, जब तुम चाहो इस पुत्र को प्रकट करना, पैदा करना। आज राजमहल में उस परम भागवत प्रहलाद को जन्म दिया है। लेकिन प्रहलाद जैसे जैसे बड़ा होने लगा, जिस कथा को नारद जी ने कयाधु को सुनाया, 7 महीने के बाद गर्भस्थ शिशु को भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है। नन्हा सा बालक भी भागवत की कथा सुनने लगा और नारायण भगवान से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि कण कण में नारायण को ढूंढने लगा। बोलिए नारायण भगवान, मेरे नारायण कहाँ रहते हैं? जैसा साधारण सा बच्चा खेलता है वो खेलता नहीं महाराज। बोले संसार वासियों से यदि बातचीत करनी हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? संसार के लोगों से बातचीत करनी हो तो फोन की जरूरत पड़ती है, और यदि भगवान से बात करनी हो तो मौन की जरूरत पड़ती है। तो मौन की जरूरत पड़ती है यदि भगवान से बात करनी है। इसलिए प्रहलाद भी चुपचाप बैठे बैठे भगवान का चिंतन करता है। पढ़ने के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र है, एक का नाम षंड और दूसरे का नाम अमरक। एक को दिखाई नहीं देता तो दूसरे को कानों से सुनाई नहीं देता महाराज। उनके पास पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन गुरु जी के सामने तो वैसी शिक्षा सुनाते, वैसा ही उपदेश सुनाते, लेकिन अपने पिता के पास जाकर के नारायण नाम की महिमा गाते महाराज। नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा। पिताजी ने पूछा, बेटा तेरे गुरुजी ने तुझे क्या पाठ पढ़ाया? बोले परम वेद भी, मूर्तिमंत वेद भी नारायण है और यज्ञ अधिष्ठात्री देवता भी नारायण है। नारायण नाम की महिमा सुना दी। शुक्राचार्य के पुत्रों को पकड़ लिया। बोले तुमने मेरे बालक की बुद्धि को बिगाड़ दिया, क्या पाठ पढ़ाया? बोले हमने नहीं महाराज कुछ पढ़ाया, ये तो देवताओं ने पढ़ाया ही भेजा है, हमने कुछ नहीं पढ़ाया। और एक दिन तो महाराज क्या हुआ, जैसे अवकाश पड़े तो अवकाश में जाकर के राजमहल के बीच में सभा थी, सभा के बीच में ही गोदी में लिया प्रहलाद को। पूछा, बेटा कोई सुंदर सा पाठ मुझे सुनाना। इस बार नारायण नाम की महिमा पहले सुनाई और इस बार क्या किया? बोले पिताजी ने सुंदर पूछा है कि सुंदर पाठ सुनाओ, तो मैं सुंदर ही सुनाऊंगा। नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया अपने पिता को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी भगवान से मिलने की 9 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी क्या है? श्रवणम, भगवान के नाम को सुनना, कथा को सुनना पहली सीढ़ी है भगवान से मिलने की।
कथा को सुनते सुनते ये मन भगवान से जुड़ जाता है। श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद कीर्तन कीजिए वाणी से भगवान के नाम का। नवदा भक्ति का उपदेश दिया। और नवमी जो सीढ़ी है आत्मनिवेदनम, अपने आप को ही भगवान को समर्पित करना, यह है आत्मनिवेदनम, नवमी भक्ति। हिरण्यकशिपु सोचने लगा मेरा ही पुत्र दैत्य कुल में पैदा हुआ, ऐसा ना हो ये नारायण नाम का भयंकर रोग कहीं दैत्य कुल को ही लग जाए, इसलिए इसे मार डालूंगा। इसलिए नन्हे से बालक प्रहलाद को कभी अग्नि में जलाया गया, कभी पर्वतों से गिराया गया महाराज, कभी हाथी के पास भेजा तो हाथी भी उसे सूंड पर अपनी पीठ पर बिठाए, शेर के पास भेजा तो शेर मुंह चाटना शुरू कर दे। विष्णु पुराण में लिखा है अग्नि शीतताम याति, होलिका मारने के लिए आई, उसे वरदान था ब्रह्मा का, लेकिन अपने आप जल गई, नष्ट हो गई। बाल बांका ना हुआ भगवान के भक्त प्रहलाद का। पर्वतों से गिराया तो ठाकुर जी आते, महाराज कन्हैया आते, नारायण भगवान आते गरुड़ारूढ़ होकर के और रक्षा करते नन्हे से बालक की। हर तरह से भगवान ने रक्षा की और हर तरह से मारने की कोशिश की। किसने? हिरण्यकशिपु ने। और अंत में जाकर के भरी सभा के बीच में पूछने लगा बता किसके नाम पर तू इतना अकड़ रहा है, किसका बल तुझे मिला है? बोले जिसका बल आपको भी मिला है पिताजी, जो कण कण में रमने वाला है। कौन? मेरा नारायण। बता तेरा नारायण कहाँ रहता है? अरे पिताजी क्या पूछ रहे हो, मेरा नारायण कहाँ नहीं रहता, वो तो लता पता हर जगह पर है, कण कण में वही है। सामने बोले लोह में स्तंभ था, इतना विश्वास नन्हे से प्रहलाद का। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या इस लोह में स्तंभ में भी तेरा नारायण है? बोले मया तो दृश्य थे, मुझे तो दिखाई दे रहा है पिताजी, देखने के लिए बस वो आंख चाहिए, भगवान तो कण कण में है। मुशिका का जैसे प्रहार किया भगवान ने अपने नन्हे से भक्त की बात सिद्ध करने के लिए खंबे से प्रकट होकर के ऐसा अद्भुत स्वरूप धारण किया है। वो ये नर हरि भगवान। हिरण्यकशिपु ने देखा भगवान ने ऐसा अद्भुत अवतार लिया है, लंबे लंबे नाखून है, शेर के समान भगवान का मुखारविंद, लंबे लंबे केश है, लंबे लंबे दांत है। और भगवान ने हिरण्यकशिपु को देखा तो हिरण्यकशिपु युद्ध करने लगा। दिन भर भगवान युद्ध करते रहे, क्योंकि वरदान मांगा है न दिन में मरूं न रात में। लेकिन जैसे संध्या का समय आया तो गोदी में ले लिया, अब हम तुझे मारने वाले हैं, मुझे कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में। बोले समय कौन सा है? संध्या का समय है। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, भगवान ने गोदी में लिया है, बता तू है कहां? ना बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, भगवान नाखून दिखाने लगे, ये तेरे लिए ही है। बोले मैंने वरदान और लिया है। बोले सारे के सारे गिना दे, तेरे मरने की पूरी सामग्री लेकर के आया हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल, मैंने वरदान लिया है। क्या? ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। भगवान ने कहां रखा है? देहली पर। इसलिए दरवाजे की जो देहली होती है उस पर कभी पांव नहीं रखा जाता, वो साक्षात धर्म है। देहली के ऊपर पांव नहीं रखा जाता, वो धर्म है। उसी धर्म पर भगवान ने गोदी में लिया है। वरदान गिनाने लगा। बोले मैंने एक वरदान और लिया है, ना मानव से मरूं ना दानव से मरूं। बोले बता हम मानव है या दानव है? भयभीत तो हो गया। 12 महीनों में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गई सृष्टि का कोई प्राणी मुझे ना मार पाए। बोले ब्रह्मा के पिता भी हम ठहरे, ब्रह्मा जी भी हमारी नाभि कमल से पैदा हुए हैं। 12 महीनों में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। बोले ये 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया है, ये जो अधिक मास है ये तेरे लिए ही बनाया है। अब झटपटाने लगा। भगवान ने क्या किया? देखते ही देखते अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया और आंतड़ियां निकाल करके महाराज गले में हड्डियों की माला पहन ली। बोलिए नर हरि भगवान। सुखदेव कहते हैं परीक्षित कौतुक तो ये हुआ कि उस हिरण्यकशिपु के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकली और जाकर के नर हरि भगवान के हृदय भवन में समाहित हो गई। भगवान ने जो गति देवताओं को भगवान देते हैं वही गति से हिरण्यकशिपु को भी प्रदान की। देवता स्तुति करना चाहते लेकिन भयभीत है। क्यों? भगवान नर हरि चारों तरफ देख रहे और गर्जना कर रहे हैं।
लक्ष्मी मैया को बुलाया गया, थाल लेकर के आई। बोले मेरे स्वामी तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। मेरे स्वामी तो शांत स्वरूप के हैं, लेकिन भगवान ने जो दहाड़ लगाई थाली वहीं पर गिर गई, लक्ष्मी मैया वैकुंठ चली गई। देवता सोचने लगे अब कौन स्तुति करे, एक दूसरे को आगे करने लगे, लेकिन सारे भयभीत। अंत में जाकर के प्रहलाद को आगे किया, बेटा तेरे लिए ही भगवान ने ऐसा अद्भुत अवतार लिया है। प्रहलाद डरता डरता जाने लगा भगवान के पास। भगवान ने पकड़ा प्रहलाद को, अपनी गोदी में बिठा लिया। बेटा तू तो मेरा बच्चा है, तू क्यों डर रहा है? शेर कितना खूंखार होता है, कितना भयंकर होता है, लेकिन क्या शेर का बच्चा उस शेर से डरता है? वो कभी उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, कभी मुंह को पकड़ता है, कभी पूंछ को पकड़ता है। क्यों? पता है कि ये मेरा पिता है। इसलिए भगवान भी कहने लगे, अरे प्रहलाद तू क्यों डर रहा है, तू तो मेरा पुत्र है। और भगवान ने लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया महाराज, और मुंह चाट रहे हैं भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं, यदि भगवान में विश्वास हो, निष्ठा हो, तो भगवान की गोदी में भी बैठने का इस जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान नरहरि भगवान आज उस प्रहलाद के मुखारविंद को चाट रहे हैं और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, अरे प्रहलाद मुझे आने में देर हुई, इसलिए मैं तेरा अपराधी हूँ। कहाँ तेरा सुकोमल ये शरीर और कहाँ इतने भयंकर वेदनाएं जो तूने सहन की, मैं तेरा अपराधी हूँ। अरे जो मेरे शरणापन्न होकर के आ जाए, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, जो एक बार मेरी शरणागति में आ गया और जिसने कह दिया कि मैं आज से प्रभु तुम्हारा, तो मैं उसके सारे के सारे दुख दरिद्रता का नाश करते हुए उसे अपना बना लेता हूँ। ये मेरा वचन है, लेकिन मैं ये वचन पूरा नहीं कर पाया, मुझे आने में देर हुई। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं तेरा अपराधी हूँ। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु ऐसा ना हो लोग लांछन लगाए कि इसने अपने पिता को मरवा दिया। ध्यान से सुनना महाराज। प्रहलाद कहने लगे, लोग कहेंगे इसने अपने पिता को मरवा दिया नरहरि भगवान के हाथों से। नरहरि भगवान कहने लगे, अरे जिस कुल में तुझ जैसा बच्चा, तुझ जैसा बालक उत्पन्न हो जाए, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। यही कारण है कि भागवत कथा जब घर में हो तो 21 पीढ़ियां तर जाती है भागवत कथा के द्वारा। बोले वृंदावन बाम के बिहारी लाल। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित